Hello students, welcome to lecture 8 of Animal Kingdom. इसमें हम लोग देखें अगर एनिमल किंगडम में तो हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया, फाइलम रेडियलिया कंप्लीट कर लिया, फाइलम टेनोफोरा कंप्लीट कर लिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस कंप्लीट हो गया और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एस्केलमिन्थिस जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 5 फाइलम हम लोगों के कंप्लीट हो गए। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहले ये फाइलम्स को आप एनसीईआरटी से पढ़िए, वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए और एनसीईआरटी के एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी आपका हो गया तो 80% काम आपका हो गया। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग जाएंगे फाइलम एनिलिडा की तरफ। ठीक है, ये भी एक छोटा फाइलम है, इसमें भी कुछ ही 4-5 पॉइंट है जो याद रखने, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट और यूनिक होता है फाइलम में वो हमको याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा, जिसको हम लोग रिंग्ड और सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। ये सेगमेंटेड वॉर्म्स क्यों बोलते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से ये सेगमेंट्स में बटा होता है, इनका बॉडी जो है वो ऐसे सेगमेंट्स में बटा होता है। ये रिंग शेप में होती है, इसलिए रिंग वॉर्म्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मींस ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक अब हम पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जर्मिनल लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है। तीनों लेयर्स जो है जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद दे सीलोमेट है ये। ठीक है, ये सीलोमेट है, इनके अंदर सीलोम जो है, ट्रू सीलोम जो है वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज सीलोम। ठीक है, ये जो बीच में मसल लेयर और जो आपका इंटेस्टाइनल लेयर होता है उसके बीच का जो पोर्शन होता है, ये जो लाइट पिंक हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज सीलोम। ठीक है, उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर और मराइन तीनों जगह मिल सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब है कि एक माउथ होगा और एक एनस होगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये माउथ है, स्टार्टिंग ओपनिंग जो है वो माउथ है, उसके बाद फेरिंग्स आएगा, ईसोफेगस, फिर क्रॉप गिजार्ड जो कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। उसके बाद दिस इज पूरा इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पूरा इंटेस्टाइन है और उसके बाद फाइनली जो एग्जिट है वो दैट इज एनस। ठीक है, समझ के, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर एनिलिड्स का। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मींस स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करेगा। ठीक है, दे ब्रीथ थ्रू स्किन। ठीक है, सम हैव ब्रैंकियल या फिर गिल रेस्पिरेशन। ठीक है, कुछ के पास जो है वो गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बट मोस्टली जो है एनिलिड्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है स्किन के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करें। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप है। क्लोज टाइप मींस ब्लड जो है इट फ्लोज इन द वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स, वेसल्स में ब्लड, वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, पूरी कैविटी में ब्लड नहीं भरा रहता है। जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें याद रखना कि ब्लड जो है वो पूरी कैविटी में भरा होता है, बट यहाँ पे ब्लड सिर्फ पाइपलाइंस में है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो ब्लड है वो सिर्फ पाइपलाइंस में से, उन पाइपलाइंस में सिर्फ न्यूट्रिशन सेल्स की तरफ जाता है, पूरा ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड में डूबे हुए नहीं रहते। ठीक है, इतना फर्क होता है ओपन और क्लोज सिस्टम में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये ब्लड वेसल्स हमको, दीज रेड कलर्स ब्लड वेसल्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स जो है वो ऊपर की तरफ भी है, नीचे भी है और इंटेस्टाइन के चारों तरफ है। वैसे हमारे अंदर भी इंटेस्टाइन के चारों तरफ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। जो भी खाना आता है उस खाने को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन उस खाने को ब्लड तक पहुंचाती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में उस खाने को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये इंटेस्टाइन जो वेसल्स हैं, यहाँ से ये जो भी फूड लेगा वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा और पूरी बॉडी में जो है ये फैलाएगा। ठीक है,
कुछ वेसल्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं और वही हार्ट का काम करने लगते हैं। डेडिकेटेड हार्ट इनके पास नहीं होता है, कुछ ब्लड वेसल्स मॉडिफाई होके हार्ट का काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं थोड़े एनलार्ज हो गए, बड़े हो गए साइज में, और ये हार्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग। ठीक है, तो ये पंपिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो टर्म है वो कॉइन किया लेमार्क ने। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग फिर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, body is self elongated, cylindrical, flattened, divided into segments or metaverse by ring like fluids called as annuli। ठीक है, तो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, उससे एक सेगमेंट को हम लोग मेटामर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें यहां से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटीरियर एंड फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट हेड एंड सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनिलिड्स। ठीक है, जो आगे वाला है वहां पर हेड बोलेंगे उसे, और वहां पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपेंडेजेस आर सिंपल अनजॉइंटेड। ठीक है, ये जो अपेंडेजेस साइड में दिख रहे हैं हमको वो अनजॉइंटेड है। लोकोमोटरी हैविंग काइटिनस सीटे। ठीक है, तो जो लोकोमोशन के लिए छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो काइटिन के बने होंगे। ठीक है, उसके बाद पैरापोडिया विद सीटे हेल्प इन स्विमिंग। ठीक है, पैरापोडिया एक ऑर्गन है, मॉडिफाइड ऑर्गन है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें तो क्यूटिकल होगा सबसे ऊपर, फिर एपिडर्मिस, फिर मसल लेयर। ठीक है, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, बॉडी वॉल में है माइन्यूट किटनस सीटे। ठीक है, बॉडी वॉल के ऊपर भी काइटिन का सीटे जो है हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट यूसिलोमेट है। ठीक है, पहले ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ट्रू सीलम हमको मिलता है। उसके बाद बॉडी कैविटी ट्रू सीलम लाइन बाय मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, बॉडी कैविटी जो है उसमें कौन सी तरीके के एपिथेलियम है? मेसोडर्मल सीलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद स्केलेटन यहाँ पर नहीं है हमें पता है, तो ये भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहलाएगा। मींस पानी भरे रहने से, फ्लूइड फिल होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, बाकी डायजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमको पता है कंप्लीट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फ्यू एनालिड्स आर सेंग्यूवोरस। सेंग्यूवोरस मींस जो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सेंग्यूवोरस का मतलब क्या है कि वो ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो दूसरे का ब्लड सक करते हैं और उससे न्यूट्रिशन निकालते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है लीच। आप लोगों ने देखा होगा लीच जो है वो सेंग्यूवोरस होता है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें से पढ़ चुके हैं। उसके बाद सम ब्लड वेसल्स एनलार्ज टू एक्ट एज पंपिंग हार्ट। ठीक है, तो ब्लड एक तरह से डेडिकेटेड हार्ट नहीं है, कुछ ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाते हैं। तो जो चीज मैंने बताई थी वो यहाँ लिखिए, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम इन एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है एनिमल किंगडम में कि ये पहली बार किस में आया, ये पहली बार किस में दिखा। तो फर्स्ट टाइम हार्ट किस में देखने को मिलेगा हमें? एनिमल। इनसे पहले हमने किसी में भी, जो भी हमने 5 फाइलम पढ़े उसमें कोई हार्ट जैसी चीज नहीं थी। ठीक है, ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड रेड होगा। इट हैज अमीबॉइड कॉर्पसल्स ओनली। ठीक है, अमीबॉइड कॉर्पसल्स होंगे। कॉर्पसल्स मीन जो ब्लड के सेल्स है। फ्यू एनालिड्स लाइक सिबेला है क्लोरोक्रोसिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट आल्सो। ठीक है, तो कुछ एनालिड्स में एक और पिगमेंट प्रेजेंट है एरिथ्रो, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, प्लाज्मा में यहाँ पर इराथ्रोक्रोसोरिन बोल रहे हैं उसको, और इसके अंदर क्लोरोक्लोरिन जो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रिडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी जरूर लिख लेना आप लोग। ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। एक्सक्रीशन होगा तो अपने आप ऑस्मोरेगुलेशन मींस, एक्सक्रीशन में अगर हम सॉल्ट्स को निकालेंगे तो अपने आप ऑस्मोरेगुलेशन मींस सॉल्ट बैलेंस बना के रखना, पीएच बैलेंस बना के रखना। तो अगर हम किसी चीज को ब्लड में से निकाल रहे हैं, बॉडी में से बाहर निकाल रहे हैं नाइट्रोजन वेस्ट को, तो अपने आप एक ऑस्मो रेगुलेशन भी हो रहा है साथ के साथ। ठीक है, एक्सक्रीटरी मैटर अगर पानी में रह रहे हैं तो अमोनिया होगा, और अगर वो ऑर्गेनिज्म एनिलिड जो है वो अगर लैंड पर रहता है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी हैबिटेट के ऊपर। अगर वो पानी में रह रहा है तो अमोनिया रिलीज करेगा, और अगर लैंड पर रह रहा है तो यूरिया रिलीज करेगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम ए सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग डबल मिडवेंट्रल नर्व कॉर्ड विद पेयर्ड गैंग्लिया। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा डेवलप्ड है। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे।
सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड दोनों तरीके के हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल अलग हो सकते हैं और एक ही में दोनों हो सकता है। Asexual reproduction by budding or fusion in some cases also, ठीक है, कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में asexual reproduction भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्लीवेज स्पाइरल एंड ये इसके क्वेश्चंस नहीं आते तो इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, ठीक है, अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। उसके बाद नेरिस इज डायोशियस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा स्टेज आएगा। यूनिक फीचर सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीते इन अर्थवर्म। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको, दीज आर सीते, और वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया। ठीक है, यूनिक फीचर्स में और टू सक इम्प्योर ब्लड बाय लीच इज कॉल्ड एज फ्लेबोटोमी। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे, नेफ्रिडिया देखने को मिलेगा, सीटे देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसको यूनिक फीचर्स पे देख सकते हैं। पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, तो ये जो हम देख सकते हैं कि नर्व्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये जो इतनी सारे नर्व्स हमको दिख रहे हैं, गैंग्लियन मींस एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम बोल सकते हैं गैंग्लियन, कनेक्टेड टू ए लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये नर्व कॉर्ड है, हमको दिख रहा है ग्रीन वाला जो दिख रहा है, इसके साथ सारे जो है गैंग्लियन जुड़े होंगे, नर्व जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये नर्व कॉर्ड है, ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये हर सेगमेंट के थ्रू पास होगा और इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ तक पहुंचाएगा। ठीक है, जो कि सेरेब्रल गैंग्लियन है, जो कि हेड रीजन में होगा। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, ये अर्थवर्म बहुत कॉमन है, इसमें भी आपको दिख रहा है। लीच है जो कि ब्लड सकिंग होता है, सेंगिवोरस होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है हिरोडिनेरिया। ठीक है, नेरिस है, सैंडवर्म, ये भी हम लोग बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एक बार हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं फिर से एक बार। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिमेट्री, बाइलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेंगे, ये सीलोमेट है, फर्स्ट सीलोमेट है, उसके बाद टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैराइन, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, मींस माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होगा, स्किन के थ्रू करेंगे, कुछ के अंदर जो है गिल्स मिल सकते हैं। प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा, मींस एक ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा, कुछ वेसल्स जो मॉडिफाई होकर हार्ट का काम करेंगे, पंपिंग का काम करेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, कुछ में जो है हमको असेक्सुअल मिल सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मींस लार्वा स्टेज हमको मिलेगी। ट्रू सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोटरी ऑर्गन आर सीटे और पैरापोडिया। ठीक है, समझ गए, अगर लैंड पे है तो सीते होंगे और स्विमिंग कर रहे हैं तो पैरापोडिया करेंगे। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, बेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, लेटरल नर्व्स प्रेजेंट है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। ये सारे यूनिक फीचर्स हैं, तो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जांपल ये हो गए हमारे फेरेटिमा, हिरोडिनेरिया और नेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइलम एनालिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो काफी बड़ा फाइलम नहीं है, ये छोटा फाइलम है, और जो भी यूनिक फीचर्स है उसके क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीच है और ये मोस्टली जो हिली एरियाज होते हैं, जो जंगल वाले एरियाज होते हैं, वहां पे ये जानवरों को, अगर इंसान भी जाता है तो इंसान के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और इतने आसानी से अटैच होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके पैर में लीच लगा हुआ है। जब वो देखता है जाके तो उसको वो दिखता है, उसको निकालने में बहुत दर्द होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ब्लड सक करता है, उसको भी दबाओगे लीच को तो बहुत सारा ब्लड उसमें से निकलेगा। इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है लीच के पास, इसके पास एक केमिकल होता है हिरोड्यूरिन, जो कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। तो ये ब्लड में जो है वो हिरोड्यूरिन डाल देता है, जिससे ब्लड कोगुलेट नहीं होता और ब्लड ऐसे के ऐसे ये स्टोर कर लेता है और उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया। आपको जो भी डाउट्स है वो आप डिस्कस करते रहो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, रेफरेंस बुक एक कोई आप खरीद लो, जैसे कि एमटीजी एक बहुत कॉमन है, मोस्टली नीट के स्टूडेंट्स लेते हैं।
तो एमटीजी जो है वो लेटेस्ट एनसीटी जो एमटीजी बुक है, एमटीजी फॉर नीट बायोलॉजी करके बुक मिलेगा। ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो उसका एमसीक्यू वाला बुक है, थ्योरी वाला हमें नहीं चाहिए, एमसीक्यू वाला जो बुक है वो आप सब लोग ले लो। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उस एमटीजी में जो भी क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करो। मैं जो डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप सॉल्व करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर चांसेस है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले फाइलम को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो और जो भी डाउट्स है उसको पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।